आज की वीडियो में बात करते हैं हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। जो अगर किसी एग्ज़ाम में अगर हिंदी का अगर सब्जेक्ट दिया हो, अगर संधि से क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो हम आगे चल के बताएंगे, जो एग्ज़ामों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है कि तत्लीन, क्या दिया है, तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। तत्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। इसमें दे दिया है कि सदैव, क्या दिया है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सदैव एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे सदैव हो गया, जगदीश हो गया, उज्ज्वल हो गया, अत्यधिक हो गया, इत्यादि हो गया, जो एग्ज़ाम में बहुत रियर केस में नहीं पूछे जाते, लेकिन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे में सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि है। कौन सी वृद्धि संधि है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिया कि वाग जाल, क्या दिया, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाग प्लस जाल, क्या हो जाएगा, वाग प्लस जाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ग जो है ये आधा कम में परिवर्तन हो गया है, तो यह क्या हो जाएगा, वाग प्लस जाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे में संधि विच्छेद में सबसे बड़ा एग्जामिनर क्या पूछता है कि संधि विच्छेद में सबसे बड़ा जो संधि से क्वेश्चन उठाएगा, तो एग्जामिनर सबसे बड़ा ये देखता है कि देखिए अगर संधि विच्छेद में अगर शब्द है, ठीक है ना, अगर वाक्य शब्द है, उसमें से अगर कोई शब्द आधा अधूरा अगर मिल जाता है, देखिए अगर संधि में अगर पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा वाले शब्द को मुख्य रूप से पढ़ें, ठीक है ना, आधा अधूरा शब्द को मुख्य रूप से पढ़ें, ताकि वो एग्जामों में जरूर पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आधा अधूरा के अंदर देखिए वाग जो जगह है, आधा ग है। इस प्रकार से वाग प्लस जाल में कौन सी संधि विच्छेद होगा, कौन सी संधि इनमें से क्या है कि संधि विच्छेद क्या होगा पूछा है। तो संधि विच्छेद क्या होगा, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाग प्लस जाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द्वाव अपी, क्या दिया है कि द्वाव अपी, क्या दिया, द्वाव पी का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें कौन संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वाव प्लस अपी हो जाएगा। कौन सा होगा, द्वाव प्लस अपी हो जाएगा। द्वाव पी का संधि विच्छेद द्वाव प्लस अपी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया कि अत्यधिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति प्लस दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक हो जाएगा। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस अधिक हो जाएगा, जो एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतर जो है एक विसर्ग संधि का मुख्य रूप से उदाहरण है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि अति प्लस आदि, क्या है, अति प्लस आदि अर्थात इत्यादि, अर्थात इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो कौन सी संधि पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखिए हमने पहले बताया कि सदैव हो गया, इत्यादि हो गया, अत्यधिक हो गया, उज्ज्वल हो गया, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद के संधि कौन सी संधि है, पहले तो पूछेगा इत्यादि का इसका संधि कौन सी है, तो यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मनोहर, क्या दिया है, मनोहर शब्द में संधि है। इसमें भी दिया है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि जो है मनोहर शब्द का
संधि है। क्या है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो यह कौन संधि है? विसर्ग संधि है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, हमने बताया कि मनोहर भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से एक कथन क्या दिया है? गलत दिया है। तो अब छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दिया है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो ये भी तो सरासर क्या है? गलत है। ये क्या हो जाएगा? गलत है। अब दिया कि संधि जोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि एक कथन गलत है, तो गलत होने की प्रक्रिया कौन सी है? ए आती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि पुरस्कार के दे पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में विसर्ग संधि होगी। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है कि पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि होगा? तो यह विसर्ग संधि होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का मुख्य रूप से उदाहरण है। व्यंजन संधि का मुख्य रूप से उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार जो है इन चारों ऑप्शन में से मुख्य रूप से व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 13वां क्वेश्चन दिया है कि मृत्यु प्लस उपरांत। क्या दिया है? मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। अर्थात कहने का क्वेश्चन का ये अर्थ है, मृत्यु प्लस उपरांत को अगर जोड़ा जाए, इसको संयोग किया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा, मृत्यु प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु प्रांत एक क्या हो जाएगा? मिल करके प्राप्त होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है कि अनधिकृत। क्या दिया है कि अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधिकृत का अगर संधि विच्छेद करेंगे या संधि विग्रह करेंगे तो इसका क्या प्राप्त होगा? तो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्न प्लस अधिकृत। क्या हो जाएगा? अन्न प्लस अधिकृत, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए ना, इसमें सारे क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से लगेगा, क्योंकि एग्जाम में हमने 2 एग्जाम दिए, 3 एग्जाम दिए, 3 एग्जाम दिए हुए हैं। इसमें से जो कपी प्लस इस 2 एग्जामों में पूर्ण रूप से पूछा गया था। ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन क्या दिया है कि कपी प्लस ईस। क्या दिया है? कपी प्लस ईस का सही संधि संयोजक कीजिए। अर्थात कपी प्लस ई का अगर जोड़ेंगे सही रूप से तो क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपीस। क्या प्राप्त होगा? कपीस प्राप्त होगा। तो कपी प्लस ईस अर्थात अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई को संयोग छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या होता है? बड़ी ई होता है। क्या होता है? बड़ी ई होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, छोटी इसमें है, इसमें बड़ी ई है। अगर जोड़ इसमें छोटी इसमें बड़ी ई है, अगर जोड़ देते तो बड़ी ई प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि प पे क्या है? बड़ी ई लग गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपीस। क्या हो जाएगा? कपीस हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि विसर्ग। क्या दिया है? विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन करने का अर्थ है विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन को जोड़ करके एक विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, तो वह जो किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग दिया है तो ऑटोमेटिक हम पकड़ लेंगे क्या है, वह विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन की बात कर दिया है कि परोपकार। क्या दिया है? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर प्लस उपकार। क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार, परोपकार का सही संधि विच्छेद प्राप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन? मन। क्या दिया? मन प्लस रमा। क्या दिया? मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा
उसका संबंध किस संधि से होगा। देखिए इसमें क्या है, मना प्लस रमा, जो मना प्लस रमा जो है इसमें हमें तो ऑटोमेटिक दिख रहा है, इसमें दो बिंदु लगे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का मुख्य रूप से उदाहरण रूप से माना जाएगा। तो इसमें भी पूछ दिया है कि देखिए इसका संबंध किस संधि से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि का क्या है उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का मुख्य रूप से उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 19वां क्वेश्चन, चंद्रोदय क्या दिया है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। क्या है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुड़ संधि। कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। चंद्र उदय में कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि क्या दिया, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनसे पूछा गया है कि वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महो प्लस सर्द क्या हो जाएगा, महो सर्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महो सर्द हो जाएगा, जो वृद्धि स्वर संधि का मुख्य रूप से चारों ऑप्शन में से एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदाशय क्या दिया है, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। हमें 4 ऑप्शन फिर दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सदाशय का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि सत्य प्लस आशय क्या दिया है, सत्य प्लस आशय जो है सदाशय का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसी प्रकार से 22वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में क्या दिया है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही संधि विच्छेद शुद्ध रूप से है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परम प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, परम प्लस आत्मा जो है सही रूप से संधि विच्छेद शुद्ध रूप से है। चारों ऑप्शन में से परम प्लस आत्मा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें क्या संधि विच्छेद का सही शुद्ध रूप से हमें बताना है। तो पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, परा प्लस आधीन। तो इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। कौन सा होगा, पर प्लस अधीन जो है सही शुद्ध रूप से क्या है, संधि विच्छेद है। तो इसी प्रकार से 20वां क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण क्या दिया है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। किसका, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्त प्लस आचरण क्या हो जाएगा, उत्त प्लस आचरण ऑप्शन नंबर डी। हमने पहले क्वेश्चन पे बात किया था, आपने देख लीजिएगा, दिया होगा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि तत्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद हमने उसमें 4 ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिए थे। वहाँ पे भी आधा ल सा और त के रूप में बदल गया था, यहाँ पे क्या हो गया, जो च है त के रूप में बदल गया है। तो क्या हो जाएगा कि तत्व प्लस चारण जो हो जाएगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया, महाशय क्या दिया है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महा प्लस आशय जो है महाशय शब्द का सही रूप से संधि विच्छेद है, महा प्लस आशय हो जाएगा। जो हमने यह क्या है कि हिंदी का संधि विच्छेद है, ये जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, आप इसे हल्की मत लीजिएगा, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें जो हमने क्वेश्चन मुख्य रूप से बताया था उसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने अपने चैनल का लोगो चेंज कर दिया, उसे आप ज़रूर जाकर देख ले, पहचान ले। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगा। अगर कुछ कहीं मिस्टेक लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।